प्यारे साथियों नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है चैतन्य स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 8 अप्रैल से आगे के करंट अफेयर के प्रश्न जो है उपलब्ध कराएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के करंट अफेयर के जो प्रश्न थे उसको जो है बता दिया है। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, पहले सवाल से हम यहाँ शुरू करते हैं। हाल ही में किस IIT ने प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? ये क्या है? IIT रुड़की ने। दूसरा सवाल है, हाल ही में कोविड-19 के समाधान के लिए कौन सी ऑनलाइन हैकाथॉन शुरू की गई है? ये की गई है हैक द क्राइसिस। तीसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य में डोर स्टेप कैश योजना शुरू की गई है? ये की गई केरल में। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने यूटी ने या फिर यूटी यानी यूनिट टेरिटरी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T योजना बनाई है? ठीक है, 5T योजना की घोषणा की है। यह है दिल्ली। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में कोरोना वायरस पर लिखी गई पुस्तक हाउ कॉन्टेगन वर्क्स के लेखक कौन है? इसके हैं पाउलो गियोर्डानो। अगला सवाल है, कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवरेज में सबसे ऊपर है? तो है ये तमिलनाडु। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7 की, हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किया गया अनुराग श्रीवास्तव को। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला सवाल है कि हाल ही में ब्रिटेनिया ने आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? डिंजो के साथ, डुंजो। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किए हैं? कि है केरल ने। अगला सवाल है, हाल ही में डोपिंग के कारण किस देश के वेट लिफ्टरों को टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैन लगा दिया है? ये थाईलैंड और मलेशिया। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, थाईलैंड और मलेशिया के जो वेट लिफ्टर हैं उस पर टोक्यो ओलंपिक 2020 पे उस पर बैन लगा दिया है। अगला सवाल है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जबील का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? यह है लीबिया। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो यह है बिहार। देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में DRDO ने कहाँ फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया है? किया है अहमदनगर में। फिर ये आते हैं क्विज पिक। सवाल है आपका प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्रियों को हीरो टू एनमिल्स अवार्ड सम्मानित किया गया है? ठीक है, 4 विकल्प हैं, आपको इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। करंट अफेयर पे आते हैं हम 9 अप्रैल की। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग की में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो रहा है चीन। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की योजना तैयार की है? ठीक है, तो थोड़ा सा धुंधला है, यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है। तो यह है तेलंगाना। अगला सवाल है, NHAI द्वारा अब तक का सबसे अधिक राजमार्ग निर्माण किस तिथि वर्ष में किया गया है? वित्तीय वर्ष में। ठीक है, 2019-20। अगला सवाल है, हाल ही में MHRD ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस नाम से एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज की शुरुआत की? तो यह है समाधान। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार करने का निर्णय लिया है? तो यह आयुष्मान भारत योजना। अगले सवाल पे हम आते हैं, कहा गया है इसमें, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित की है? तो यह है छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ मिलकर कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो यह है भारतीय एक्सा GI। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो यह की है जापान ने। अगला सवाल है, हाल ही में MHRD ने राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी घोषित किया है? तो किया है डिजी लॉकर। अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी के CEO ने कोविड-19 के महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन की देने की घोषणा की है? तो यह है ट्विटर। अगला सवाल, हाल ही में किस स्टार्टअप द्वारा निर्मित कोविड-19 के लिए भारत की पहली होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो यह है बायोने। अगला सवाल है, कोविड-19 के कारण कौन सा गोल्फ टूर्नामेंट 1945 के बाद पहली बार रद्द किया गया है? तो यह है ब्रिटिश ओपन। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एस्मा लागू किया है? तो यह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की बाइबल विजडन ने 2020 संस्करण में किन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया है? तो यह है बेन स्टोक्स और एलिस पेरी। अगला प्रश्न है, इंडोर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा बेल्जियम 2021 में। क्विज में आपका ये देखिए प्रश्न ये रहा कि हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब हम आते हैं आपको 10 अप्रैल की वीडियो पर लेकर के।
देखिए, हाँ पहला प्रश्न है, हाल ही में IIM बेंगलोर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है ऋषिकेश टी कृष्णन। अगला सवाल है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण ISSF विश्व कप 2020 को रद्द कर दिया गया। इसका आयोजन कहाँ होना था? नई दिल्ली में। ठीक है, इसका आयोजन नई दिल्ली में होना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में UN ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट को रहने का कितना अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 4.5%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने अपने सदस्य देशों को कोविड-19 से संबंधित परियोजनाओं के लिए $5 मिलियन आवंटित किए हैं? तो यह है शार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की 2020 के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो यह है जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, हाल ही में MSME को ऋण मुहैया कराने के लिए किसने सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की है? तो ये की है सिडरी ने, SIDRI। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के MD या फिर CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया पराग राजा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड केयर ऐप लॉन्च की है? तो की है अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौन सी लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो किया iGOT। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 30 अप्रैल तक कोविड-19 लॉकडाउन विस्तार करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये हमारा ओडिशा। अगला प्रश्न, ILO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में कितने लोगों को गरीबी में प्रवेश करने का अनुमान है? तो लगभग 400 मिलियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमान सैक्स ने भारत की GDP ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो लगाया 1.6%। सैंक्स, ठीक है, सैंक्स होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने कोरोना महामारी से इलाकों को संक्रमण मुक्त करने के लिए सस्ती मशीन तैयार की है? तो यह है IIT गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 10 अप्रैल को। आपके लिए प्रश्न ये रहा कि हाल ही में MHRD ने किसे राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी घोषित किया है? 4 प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे हैं इसके, आपको इसका उत्तर बताना है। अब हम आते हैं 11 अप्रैल करंट अफेयर पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में ट्राइफेड ने सोशल डिस्टेंसिंग पर एक डिजिटल अभियान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो किया यूनिसेफ के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने किस या फिर यूटी ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? ठीक है, तो यह है दिल्ली। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? ये क्या है? मानव संसाधन मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, डिजिटल डैशबोर्ड के अनुसार वित्तीय वर्ष 19-20 में डिजिटल लेन देन का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो यह है भीम UPI। अगला प्रश्न है, हाल ही में ADB ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितनी राशि देने का वादा किया है? तो $2.2 बिलियन का। अगला प्रश्न है, हाल ही में द आर्ट ऑफ द हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मलेरिया, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा धुंधला सा है, मुझे स्पष्ट पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ फिलहाल ट्रंप लिखा हुआ है। ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लिखी है मैरी जॉर्डन ने। अगले प्रश्न है, हाल ही में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना MD या फिर CEO नियुक्त किया है? तो यह है अनामिका राय राष्ट्रबर। हम अगले प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में किसने नया वर्चुअल बेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह है हमारा गूगल ने। अगले प्रश्न है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किया है यूनिसेफ के साथ। अगले प्रश्न है, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार IT पेशेवरों के लिए कौन सा शहर काम करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर है? तो यह है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस मामलों से निपटने वाले डॉक्टर, नर्सों, चिकित्सकों और पेशेवरों के वेतन को दोगुना कर दिया है? तो यह है हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज करने वाली चिकित्सा टीम को नकद इनाम देने की घोषणा की है? तो यह है मणिपुर। अगला प्रश्न है, सरकार ने कोविड-19 आपात स्थिति से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये किए हैं 15,000 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ कोविड-19 समर्पित 24x7 हेल्थ चैनल लॉन्च किया गया है? तो किया गया है निकोबार में। और आपके लिए क्विज है, सवाल है कि हाल ही में गोल्डमान सैक्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो ठीक है, 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको इनके उत्तर देने हैं। करंट अफेयर पे आते हैं हम, देखिए 12 अप्रैल की।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुम्हार द्वार पढ़ाई आपके द्वार नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। अगले प्रश्न है, हाल ही में मेमोरीज एंड मिशन फॉर्मेशन नामक उपन्यास को किसने लिखा है? तो लिखा है डाना एंड डामा डाना, माफ कीजिएगा ये थोड़ा धुंधला सा है, मैं स्पष्ट इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, एंड जिम कैरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाडा ने प्ले ट्रू डे कब मनाया है? तो ये मनाया है 9 अप्रैल को। अगले प्रश्न है, हाल ही में किसने आईसीआईसीआई लंबार्ड और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के सहयोग से कोविड-19 को कवर करने के लिए विशेष बीमा पॉलिसी शुरू की है? तो ये फ्लिपकार्ट ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम सेवा शुरू की है? देखिए तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने या फिर यूटी ने कोविड-19 के लिए नाडी NAADI मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किया है पुदुचेरी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा की रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर आती है? 108 स्थान पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आते हैं हम, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म यानी कि डिजी जन लॉन्च किया है? ये क्या है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अगले प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा शुरू किए गए ट्विटर अभियान में किस सेलिब्रिटी को शामिल किया गया? तो ये किया गया था अमिताभ बच्चन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे जोन ने डॉक्टरों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए मोबाइल डॉक्टर बूथ चरख लॉन्च किया है? तो ये किया है पश्चिम मध्य रेलवे ने। अगले प्रश्न है, सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 अप्रैल को। अगले प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 1 लाख टन गेहूं निर्यात करने की घोषणा की है? तो यह है अफगानिस्तान, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के टॉप 20 प्रदूषित शहरों में से भारत के कौन सा देश मतलब जो है शहर शामिल है? तो मुंबई और कोलकाता। अब आपके देखिए यह है कुछ यानी प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने थाई मांगुर जो है बछली के प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने की घोषणा की है? आपको इस प्रश्न का उत्तर करके कमेंट में बताना है, ठीक है। 13 अप्रैल के करंट अफेयर पे आते हैं अब हम। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में IMF के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य किसे बनाया गया है? तो रघुराम राजन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने फुल फेस शील्ड बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है विप्रो 3D के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी कोबे ब्रायट की पुस्तक द विजनार्ड सीरीज सीजन 1 के सह लेखक कौन है? तो यह है वेस्ले किंग। अगला सवाल है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम मालिकों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो यह है स्टीव बॉलमर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का नंबर 1 स्मार्ट सिटी कौन सा बन गया है? तो ये बन गया हमारा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने कोविड-19 से किराने का सामान और मुद्रा नोटों के सैनिटाइज करने के लिए एक तकनीक विकसित की है? तो यह IIT रोपड़, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD या CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो यह है संजय अग्रवाल जी। देखिए हम अगले प्रश्न के 9 पर आते हैं, हाल ही में कोविड-19 के लिए किस नवीन थेरेपी की खोज की गई है? तो यह प्लाज्मा थेरेपी है। अगर आपने प्लाज्मा थेरेपी पढ़ी हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हो आप तो करंट अफेयर वाली PDF में सॉरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत बायोटेक ने कोरोफ्लू वैक्सीन तैयार करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो यह फ्लूजेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह मोहम्मद शरीफ। प्रश्न संख्या 12 है कि भारत ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कोविड-19 प्रतिक्रिया ट्रैकर पर कितना स्कोर किया है? तो किया है 100। अगला प्रश्न है, कोविड-19 मामलों का इलाज करने के लिए सबसे पहले आक्षेपिक प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह है केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में चिराओबा उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। देखिए चिराओबा, यदि आप शिक्षण भर्ती परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं जैसे कि टेट, सुपर टेट या फिर CTET, तो जो है ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके EBS के लिए, ठीक है, कि चिराओबा किस राज्य में मनाया जाता है त्यौहार? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये है इसके 4 विकल्प, आपको इनके प्रश्नों को उत्तर जो है कमेंट करके बताने हैं कि कौन सा विकल्प इसका ठीक है। अब हम आते हैं 14 अप्रैल करंट अफेयर पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्ण पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है आपूर्ति मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने FY
2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो लगाया है 2.8%। अगला सवाल है, हाल ही में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस भारतीय वित्तीय संस्थान में 1.01% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये है एचडीएफसी फाइनेंस। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार के एक किसान वैज्ञानिक ने बायोफोर्टिफाइड गाजर विकसित की है? तो ये की है गुजरात ने। ठीक है, राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गूगल ने किस कंपनी के साथ स्मार्टफोन द्वारा कोरोना वायरस ट्रेसिंग तकनीक बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये है हमारा एप्पल। अगले सवाल पे आते हैं, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए खादी मास्क का निर्माण किसने किया है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग आयोग ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल शुरू किया है? तो ये किया है मणिपुर राज्य ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के चलते रोजर्स कप महिला टूर्नामेंट कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया 2021 के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में युक्ति वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो किया मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक बैंक ने किसे एमडी या सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया है? तो ये महाबलेश्वर एमएस। अगला प्रश्न है कि किस देश की खराब अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए किस प्रक्रिया की चर्चा हो रही है? तो यह है हेलीकॉप्टर मनी। अगला प्रश्न है, G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक किस देश के द्वारा बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी सऊदी अरब के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के लॉजट, ये दोस्तों मैं इसको स्पष्ट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, आप जो है इसको देख लेना। लॉजट पन रसर स्टर्लिंग का निधन हो गया है। ठीक है, तो ये है ब्रिटेन के। और इसका आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में कोविड-19 के लिए किस नवीन थेरेपी की खोज की गई है? तो ये की गई है प्लाज्मा थेरेपी। और कुछ ऐसे जो प्रश्न हैं जो कि इसमें जल्दबाजी में कुछ गलत लिख गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि जो है आप उसको उसने ठीक से समझ नहीं पाए। तो फिलहाल कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते हैं 15 अप्रैल करंट अफेयर पे। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? तो ये की गई है जिम कॉर्बेट पार्क में। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 का इलाज करने के लिए आयुर्वेद के साथ एलिपैथी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एम्स ऋषिकेश ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत के पहले रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण किया है? तो क्या है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने। प्रश्न संख्या 4 है कि हाल ही में प्रसार भारती ने कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? तो किया है डीडी रेट्रो। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंज्यूमर यूनिटी एंड टूरिस्ट सोसाइटी ने किस संगठन से कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए एक समझौता किया है? तो यह है यूनिडो। अगला प्रश्न है, 2020 में एशियाई मुक्केबाजी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेगा हमारा देश भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो यह विरूपाक्ष मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो यह है आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, कहा गया कि हाल ही में किस आईआईटी ने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष वाई एन के, ठीक है, AYUSYN के बनाया है? तो ये हमारा बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में यस बैंक ने किस बीमा कंपनी के साथ अपने बीमा समझौता के विस्तार की घोषणा की है? तो यह मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ। अगला प्रश्न है कि विश्व चकास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है बिहार ने। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना हर साल सियाचिन दिवस कब मनाती है? तो ये मनाती है 13 अप्रैल को। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को $155 बिलियन मूल्य की मिसाइलों एवं टारपीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ये हमारा देश अमेरिका। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से रूबरू हुए होंगे, करंट अफेयर से रूबरू हुए होंगे 7 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक की। आज के लिए आपका सवाल ये रहा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक शुरू किया है? ठीक है, तो आपके जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं आप उन सबको कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, करंट अफेयर की और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।